दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि यहां पर अगर कोई नया बिजनेसमैन है तो फिर उसे क्या यहां पर बिजनेस को रन करने के लिए जीएसटी नंबर लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। जी हां, जो नए बिजनेसमैन हैं उनके मन में यह सवाल उठता है और कई तरह का कन्फ्यूजन होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं इसी चीज़ को क्लियर करने वाला हूँ कि नए बिजनेसमैन को जीएसटी लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप जीएसटी को हल्के में लेते हैं तो यहाँ पर कल को आप भारी मुसीबत में फंस सकते हैं और कल को आप मुसीबत में ना फंसे, इसके लिए यह ज़रूरी है कि आपको जीएसटी का नॉलेज होना चाहिए। तो दोस्तों इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूं तो फिर आप लोगों को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों यहाँ पर अगर आप स्वेच्छा से जीएसटी नंबर लेते हैं, आप यहाँ पर जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं, लेकिन अगर आप जीएसटी नंबर लेते हैं तो आपको कई तरह के बेनिफिट मिलते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट यह मिलता है कि जब आप बैंक में अकाउंट ओपन कराने जाते हैं तो फिर उस सर्टिफिकेट के आधार पर आपके फर्म के नाम से, आपके ऑफिस के नाम से आसानी से बैंक में अकाउंट ओपन हो जाता है। उसके बाद अगर कल को लोन लेना हो तो फिर यहाँ पर अधिकतर बैंक जीएसटी नंबर मांगता है। अगर जीएसटी नंबर रहेगा तो आसानी से लोन हो जाएगा। कई बार गवर्नमेंट का कई सारा स्कीम आता है जो लोन पर सब्सिडी होता है, तो यहाँ पर अगर जीएसटी नंबर रहेगा तो फिर आप उस लोन के पात्र हो जाएंगे, आपको आसानी से लोन मिल जाएगा। और यहाँ पर कई सारे ऐसे पार्टी हैं कि आपके साथ वह जुड़कर तभी काम करेंगे जब आपके पास जीएसटी नंबर होगा। तो यहाँ पर रूल्स रेगुलेशन की बात को छोड़ा जाए, इससे अगर कॉमन देखा जाए तो जीएसटी नंबर लेने के आपको कई सारे बेनिफिट मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप नए बिजनेसमैन हैं तो भी आपको जीएसटी नंबर लेना चाहिए। अब यहाँ पर किन्हें जीएसटी नंबर लेना जरूरी हो जाता है? अगर आप यहाँ पर गुड्स बेचते हैं यानी कि कोई वस्तु बेचते हैं तो यहाँ पर अगर आपका टर्नओवर 40 लाख से अधिक है तो फिर आपको यहाँ पर जीएसटी नंबर लेना है। और अगर आपका 40 लाख से अधिक टर्नओवर है और आप यहाँ पर जीएसटी नंबर नहीं लेते हैं और यहाँ पर अगर डिपार्टमेंट स्क्रूटनी करता है, पकड़े जाते हैं, तो यहाँ पर भारी मुसीबत में फंस सकते हैं। आपके ऊपर पेनाल्टी लगेगा, आपका पूरा बिजनेस चौपट हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे ही आपके बिजनेस का टर्नओवर 40 लाख को क्रॉस करे, आपको जीएसटी नंबर ले लेना चाहिए। और अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, आपका सर्विस है, चाहे कोई डॉक्टर है क्यों नहीं हो, तो यहाँ पर अगर आपका टर्नओवर 20 लाख को क्रॉस करता है तो फिर आपको जीएसटी नंबर लेना जरूरी हो जाता है। तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहता हूँ कि आपका सर्विस नहीं है, आप गुड्स बेचते हैं, तो फिर यहाँ पर 40 लाख से जैसे ही टर्नओवर क्रॉस करें आप जीएसटी नंबर ले लें। और अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो फिर 20 लाख से अगर टर्नओवर क्रॉस करें तो आप जीएसटी नंबर ले लें, नहीं तो फिर आप जीएसटी डिपार्टमेंट के चक्कर में फंसेंगे, आपको जीएसटी डिपार्टमेंट का चक्कर लगाना पड़ेगा। और अगर टर्नओवर नहीं है फिर भी अगर स्वेच्छा से आप लोन लेते हैं तो फिर आपको ही आसानी होगा। मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया कि आपको आसानी से लोन मिलेगा। कई सारी पार्टी आपके साथ मिलकर तभी काम करेंगे जब आपके पास जीएसटी नंबर होगा। तो यहाँ पर आपको जीएसटी नंबर ले लेना चाहिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर वही यूजर नेम है Pritesh1584। आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें। और अगर फ़ोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर लें। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी जरूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।